हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 दि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 2 रो विषय वस्तुटी यूनिट 2 रो रे थिबा 4 नंबर व 5 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर आज आम डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी निकोला माकियावेली को पुस्तक नरपति बा दि प्रिंस यार उत्तर हम दार्शनिक निकोला माकियावेली इटाली देशर जड़े सुप्रसिद्ध चिंतानायक भाव में परिगणित होती। माकियावेली 1513 ख्रीष्टाब्द सम्राट बा दि प्रिंस पुस्तक रचना करते केबे ना 1513 ख्रीष्टाब्द 26 अध्याय माध्यम माकियावेली पुस्तक रचना करते। एथिरे वंशानुक्रमिक राजतंत्र व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था, मनुष्यर प्रकृति, धर्म और राजनीति मध्य पृथकीकरण, जाति राष्ट्र व्यवस्था, द्वैत नागरिकता, वस्तुगत विकास को प्राधान्य, सीमा संप्रसारण नीति, राजनीति और नीतिशास्त्र माध्यम संपर्क एवं राजनीतिक रीतिनीति विषय को विशद भाव वर्णना करा जायछि। माकियावेली पुस्तक कालजयी एक अखंड राष्ट्र गठनर धारक भाव ग्रहण करा जायଥାଏ। 2 नंबर क्वेश्चन माकियावेली सार्वभौमत्व कौन या उत्तर हम माकियावेली थिले जड़े दार्शनिक जे कि छोट छोट राज्य मानक एकत्र कर एक शक्तिशाली साम्राज्य गठन सपक्ष मत पोषण करते। से सार्वभौम बा सभेरेन शब्द को दर्शन तत्व व्यवहार करते। मतरे अविभाज्य सर्वोच्च क्षमता को सार्वभौम क्षमता कहुए। समाजर समस्त संगठन एवं व्यक्तिविशेष राष्ट्र निर्देश मानवा को बाध्य हेबे। यह क्षमता हस्तांतरक्षम नुहे किंबा विभाज्य नुहे। सर्वोच्च शासनकर्ता अखंड एवं निरंकुश शासन क्षमतार अधिकारी हेबे एवं तांको प्रति समाजर सर्वोच्च मान्यता रहिबो। 3 नंबर क्वेश्चन माकियावेली धर्मनिरपेक्ष तत्व कौन या उत्तर हम पुरातन काल शासन क्षेत्र में धर्मर प्रभाव बेसी थिला एवं धर्मजाजक माने प्रकाश्य शासन नियंत्रण करुथिले जहाँफल भ्रष्टाचार अनीति समाज को कबलित करिथिला। माकियावेली निजर बलिष्ठ युक्ति माध्यम राजनीति को धर्म को राजनीति धर्म को अलग करने प्रयास करथिले। तांको मते धर्म केवल मनुष्यर चरित्र संशोधन पर आवश्यक अटे। राजनीति व शासन क्षेत्र में यार कौन आवश्यकता नहीं। तांको द्वारा रचित पुस्तक डिस्कर्स रे धर्मर पृथकीकरण विषय वर्णना करा जायछि। से मध्य नास्तिवाचक धर्मनिरपेक्षता विषय आलोचना करथिले। तांको मतरे राष्ट्रर कौनसी धर्म नहीं बरं कौनसी निर्दिष्ट धर्म को पृष्ठपोषकता करवा उचित नहीं। यह तांको जड़े वास्तववादी दार्शनिक कहा जायଥାଏ। 4 नंबर क्वेश्चन माकियावेली साधारणतंत्रवाद कौन या उत्तर हम केतेकांश माकियावेली अरिस्टोटल को सरकार व्यवस्था को ग्रहण करथिले। राजतंत्र व्यवस्था, सम्रांततंत्र व्यवस्था, संवैधानिक गणतंत्र समर्थन करे निजर शैलीर मतवाद उपस्थापन करथिले। माकियावेली मतरे साधारणतंत्र सरकार व्यवस्था प्रचलन केवल उपयोगी नुहे परंतु यह एपरि एक सरकार व्यवस्था जो अर्थनैतिक समानता कार्यकारी होता है। भावप्रवण राजतंत्र अपेक्षा परिवर्तन समाज पाई साधारणतंत्र व्यवस्था एक दक्ष और प्रभावशाली होता है। 5 नंबर क्वेश्चन माकियावेली मानव प्रकृति या उत्तर हम इटाली देशर सामाजिक स्थिति और विशृंखलित राजनीतिक व्यवस्था को अनुशीलन कर माकियावेली मनुष्यर प्रकृति विषय वर्णना करते। तांको मतरे मनुष्यर स्वभाव स्वार्थ सर्वस्व दुष्ट नीच सुविधावादी और अत्याचारी होता है कारण मनुष्य निजर स्वार्थ साधन पर जेकोसी कार्य करने पश्चातपद हुए ना। मनुष्यर प्रकृति पाशविक प्रवृत्ति बोली से वर्णना करते। व्यक्ति चरित्र अनेक लुकायित अवगुण को लोक लोचन को आने से कहती। व्यक्ति क्षमता अर्थलोभ अहंकार भीरुभली अवगुण अधिकारी अटे। 6 नंबर क्वेश्चन माकियावेली नूतन युगर प्रवर्तक कहीं या उत्तर हम माकियावेली तत्कालीन इटाली रे सामाजिक व्यवस्था को अध्ययन कर समाजर वास्तव चित्र उपस्थापन करते। तांको द्वारा प्रणीत राष्ट्र व्यवस्था जाति राष्ट्र परिकल्पना वास्तववादी चिंताधारा धर्मनिरपेक्षता उपयोगितावाद एवं जातीयतावाद विश्व राजनीति को सर्वश्रेष्ठ अवदान कहले अत्युक्ति हेब नहीं। प्रकृतिदत्त सिद्धांत को अग्राह्य कर मनुष्यर आईन
प्रवर्तन को प्राधान्य देवा, एक जाति एक राष्ट्र व्यवस्था प्रचलन करने, धर्मनिरपेक्ष चरित्र अवधारणा, समाज मंगल राष्ट्र परिकल्पना एवं एकता अखंडता माध्यम दृढ़ समाज गठन आधुनिक जुगर प्रासंगिक सृष्टि करें। यथार्थता को आधुनिक जुगर प्रवक्ता कहुए। 7 नंबर क्वेश्चन, माकियावेली जातीयतावाद। यार उत्तर माकियावेली विश्व राजनीति रे जातीयतावाद जनक कहुए। से देश और जाति प्रति आनुगत्य प्रकाश करने प्रदर्शन मूलमंत्र थिला। तांको मतरे राष्ट्रप्रेम गोटे जाति राष्ट्र को एकता सूत्र बांधि रखिबार सक्षम होता है। इटाली एकत्रीकरण पर माकियावेली लेखनी चलन को गुरुत्व दि जाए। व्यक्ति स्वार्थ अपेक्षा देश व जातिर स्वार्थ को अग्राधिकार देवा विधेय। तांको मतरे जाति राष्ट्र व्यवस्था समस्त नागरिक देशपाई सर्वोच्च समर्पण पूर्वक जाति स्रोत सामिल हो पारे दृढ़ साम्राज्य गठन हो पार। 7 नंबर क्वेश्चन, इस 8 नंबर क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स को मानव प्रकृति। या उत्तर हम इंग्लैंडर विशृंखलित सामाजिक व्यवस्था प्रभाव दार्शनिक हॉब्स को जड़े वास्तववादी चिंतानायक परिणत करथिला। हॉब्स मनुष्यर प्रकृति वर्णन करने को जाई कहती मनुष्य लोभी भावप्रवण एवं कामनार बशवर्ती और विवेकहीन प्राणी। मनुष्य जहाँ चाहे भल जहाँ चाहे भल जहाँ घृणा करे ताको मंद बोली विवेचना करिताए। तांको मतरे प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ केन्द्रिक, से केवल निजर विकास चाहे एवं अन्यमानकर ख्याति चाहे। प्रत्येक व्यक्ति मध्य क्षमतार लालसा सर्वदा परिलक्षित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स का प्रकृति राज्य किपरि थिला। या उत्तर हम सर्वप्रथम थॉमस हॉब्स प्रकृति राज्यर एक परिकल्पना एक काल्पनिक चित्र प्रदान करिसेंती। तांको मतरे प्रकृति राज्यर मनुष्यर जीवन थिला निसंग, निचाटिया, गरीब, कदर्य, अशिक्षित, असभ्य, क्षणशायी। कारण प्रकृति राज्यर केतेक आईन प्रणयनकारी नथिले किंबा आईन सत्यासत्य उपादेयता विषय तर्जमा करने कौन संस्था नथिला। आईन कार्यकारी करने कौन विधि व्यवस्था नथिले, जहाँ से अण सामाजिक एवं अण राजनीतिक कहते। कौन सी विधि व्यवस्था नथिबार प्रकृति राज्यर असभ्य बर्बर व्यवस्था कार्यकारी होते। एक प्रकार अनिश्चित जीवन धारण चित्र प्रदान कर से प्रकृति राज्यर रूप प्रतिपादन करते। 10 नंबर क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स का सामाजिक चुक्ति कौन। या उत्तर हम थॉमस हॉब्स प्रकृति राज्यर हॉब्स प्रकृति राज्यर अनिश्चितता और विशृंखलित मुक्ति करने व्यक्तिविशेष सामाजिक चुक्तिर आबद्ध करते। सार्वभौम कर्तार अधीन रही निजर कर्तव्य संपादन करने को मनस्थ करते। धन जीवन सुरक्षित रखा सामाजिक चुक्ति एकमात्र पंथा थिला। प्रत्येक व्यक्ति बिना शर्तर सार्वभौम निकट सर्वोच्च समर्पण करते। सामाजिक चुक्ति बदल राष्ट्र सृष्टि होता एवं जनसाधारण को यह मान्यता प्रदान करते। चुक्ति बल सृष्टि होता राष्ट्र एवं सरकार को व्यक्ति स्वार्थ सुरक्षा प्रतिश्रुतिबद्ध रहिबो। 11 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स को सार्वभौम तत्व कौन। या उत्तर हम थॉमस हॉब्स सर्वप्रथम सार्वभौम विषय अवधारण करते। सार्वभौम कर्ता को निरंकुश असीम अपरिवर्तन क्षमता प्रदान सपेक्ष मत प्रकाश करते। हॉब्स को मतरे सामाजिक चुक्ति बल सृष्टि होता सार्वभौम जनसाधारण को स्वीकृति वहन करता। शासनकर्ता निरंकुश क्षमता उपभोग करुथिबारु आईन सर्वोच्च उत्स होता। हॉब्स को मतरे सार्वभौम अर्थ सर्वोच्च क्षमता जहाँकि राष्ट्र सरकार को दृढ़ करिଥାଏ एवं अखंड राष्ट्र परिकल्पना करिଥାଏ। 12 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स को निरंकुशवाद कौन। या उत्तर हम सर्वप्रथमे प्रथमतः जड़े वास्तववादी व्यक्तिवादी दार्शनिक भाव में सामाजिक चुक्ति बल राष्ट्र और सरकार गठन विशेष अवधारण करते। अन्यपक्ष सार्वभौम कर्ता को असीम क्षमता प्रदान कर एक निरंकुश शासन व्यवस्था सपेक्ष मत प्रदान करते। समाजर श्रृंखला आने शासनर मुख्य हाथ में अखंड क्षमता प्रदान करने प्रेरणा देते। आईन सर्वोच्च धारावाहिक शासकों को वर्णन करते। जेहेतु सामाजिक चुक्ति बल व्यक्ति तार समस्त क्षमता राष्ट्र को हस्तांतर करिଥାଏ हेणु सर्वमय कर्ता अखंड क्षमतार अधिकारी होता है। हॉब्स को निरंकुश शासन व्यवस्था समाज शांति और श्रृंखला प्रतिष्ठा करने प्रेरित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स को व्यक्तिवादी चिंताधारा। या उत्तर हम
ହବ୍ସଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସଂଘ, ସମାଜ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ସମାଜ ଓ ଶାସନ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଏଣୁ ଥମାସ ହବ୍ସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହବ୍ସଙ୍କ ଉପଯୋଗିତାବାଦ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହେବ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ତାହା ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଭିଆଥାନ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମାନତା, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ ଶାସକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ବା 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବା 8 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।